स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल मैथ्सविल में। आज है हमारी क्लास 11th चैप्टर 1 सेट की क्लास 11th, जिसके अंदर हम कॉम्प्लीमेंट एंड ऑफ सेट, उसकी प्रॉपर्टीज, डी मॉर्गन्स लॉ एंड एग्जांपल्स कवर करने वाले हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं, मैं कोई भी एक्सरसाइज करवाने से पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट करवाता हूँ। उसमें जो भी फॉर्मूलाज, प्रॉपर्टीज, रिजल्ट्स यूज होने वाले हैं उन सभी को कवर करता हूँ। तो आइए शुरुआत करते इसके फर्स्ट टॉपिक की कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है U, जिसके अंदर एलिमेंट्स आपके 1 to 10। उसके बाद में आपको इसी का एक सबसेट दिया हुआ है A, जिसके अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 एंड 4। अब आपको निकालना है इसका A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट को बच्चों हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। A लिख करके पूरा एक डैश का साइन लगा देते हैं। इसको बच्चा सिंबल होता है बच्चों इसका। और सिंपली आपको A कॉम्प्लीमेंट में करना क्या होता है, जो भी आपको यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स दिए गए हैं उनमें से आपको सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव करके बाकी के जो एलिमेंट्स बच जाते हैं उनको लिखना होता है। वही आपका ए कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने यूनिवर्सल सेट यू लिया हुआ है। इसके अंदर बच्चों सारे एलिमेंट्स मैंने लिख दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स आ गए। उसके बाद मैंने सेट ए लिया है इसके अंदर, जिसमें मैंने हमें एलिमेंट्स दे रखे थे 1 2 3 एंड 4। आप देख सकते मैंने इसको रेड सर्कल से डिनोट कर दिया है। इसके बाद अब जो भी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में बच गए, जैसे आप देख सकते हैं 5 6 7 8 9 एंड 10, ये बच्चों आएगा ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर। जो आपका जो येलो वाला पार्ट है बच्चों, ये आपका शो कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट को, और जो आपका जो रेड वाला पार्ट है वो सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सिंपल आप अगर ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन लिखना चाहें कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो बच्चों आप समझ सकते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ universal set without the elements of A और सेट ए, कुछ भी बोल लीजिए, एक ही बात है। आई होप यहाँ तक आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट समझ चुके होंगे बच्चा। बहुत ही सिंपल चीज़ है। इसके बाद आपकी बुक में जो डेफिनेशन दी गई है उसको कवर करते हैं। तो आपकी बुक में बच्चों डेफिनेशन दी गई है, डेफिनेशन 7 करके। इसमें क्या बताया गया है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। मान लीजिए आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है यू, ए बी द सबसेट ऑफ यू। ये आपको इसका एक सबसेट दिया गया है। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, तब ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू। उसमें यू के सारे एलिमेंट्स होंगे विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ, जो कि ए में नहीं होंगे। सिम्बॉलिकली वी राइट ए कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको बता दिया है ए कॉम्प्लीमेंट को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू यू के रिस्पेक्ट में। अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बच्चा लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट के मेरे अंदर आते हैं एलिमेंट्स एक्स तरह के, और जो एक्स है मेरा बच्चों यूनिवर्सल सेट का ही एक एलिमेंट होता है, और जो एक्स है मेरा सेट ए का एलिमेंट नहीं होता है। ध्यान रखिए, यूनिवर्सल सेट का होता है लेकिन सेट ए का नहीं होता है। वो बच्चों मेरा क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट होता है। आगे दिया गया ऑब्वियसली, यानी हालांकि, या फिर आप साफ तौर पर समझ सकते हैं, आपका जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा वो एक तरह से बच्चों क्या होता है, यूनिवर्सल सेट और आपके सेट ए का डिफरेंस होता है। डिफरेंस के क्वेश्चन बच्चों पिछली एक्सरसाइज में बहुत कर चुके हैं। आई होप आप तक अब तक अंडरस्टैंड हो चुका होगा। अब तक हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा बच्चों, कि एक यूनिवर्सल सेट होगा यू, एक उसका सबसेट होगा ए, उसके कॉम्प्लीमेंट को हम डिनोट करते हैं इस तरह से, ये बच्चों इसका है सिंबल। उसके बाद में आप कुछ नोट देख सकते हैं कि हम सेट ए और उसके कॉम्प्लीमेंट का अगर यूनियन लें तो हमारे पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट ही आ जाता है वापस से। और अगर हम सेट ए और ए कॉम्प्लीमेंट का अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एम्प्टी सेट आएगा, यानी कि कोई भी एलिमेंट हमारे पास नहीं आता है। और ये आप जानते हैं बच्चों किसकी प्रॉपर्टी थी, डिसजॉइंट सेट की। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि आपका कोई भी सेट दिया रखा है ए और उसका कॉम्प्लीमेंट सेट ए, आपका क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। नेक्स्ट आपकी बुक में दे रखा है एग्जाम्पल 20, इसी थ्योरी बेस पर या फिर डेफिनेशन बेस पर उसको करते हैं। नेक्स्ट बच्चों एग्जाम्पल क्या दिया गया है, आपको एक सेट दिया गया है यूनिवर्सल सेट यू, जिसके अंदर एलिमेंट्स 1 to 10, और आपको दिया गया एक सेट ए, हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो इसका सोल्यूशन बच्चों किस तरह से लिखेंगे, पहले हम सेट यू को लिख लेते हैं, यूनिवर्सल सेट जिसमें हमारे एलिमेंट्स है 1 to 10। इस तरह से बच्चों आप इसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद आपको लिखने बच्चों सेट ए के एलिमेंट्स, जो आपको क्या दिए गए हैं, 1 3 5 7 एंड 9। उसके बाद बच्चों आपको क्या लिखना है, ए कॉम्प्लीमेंट, इस तरह का सिंबल होता है, आप ए लेकर के पूरा आप डैश का साइन लगा देंगे, इक्वल टू में कर्ली ब्रैकेट ऑन करेंगे। अब आपको क्या लिखना है बच्चों, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि सेट ए में ना हो। आपके सेट ए में कौन से एलिमेंट्स देंगे बच्चों, 1 3 5 7 एंड 9।
यहाँ पर हमारे पास ये रखा 1 3 5 7 एंड 9। अब इनके अलावा बच्चों जो भी एलिमेंट्स बच गए जैसे कि 2 4 6 8 एंड 10, तो ये बच्चों आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर। नेक्स्ट करते हैं बच्चों एग्जाम्पल 21। एग्जाम्पल 28 में बच्चों में क्या दिया गया है, हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है यू, जिसके अंदर बच्चों आपके क्लास 11th के सारे स्टूडेंट्स ले लिए गए हैं। उसके बाद में एक सेट दिया गया आपको ए, जिसके अंदर बच्चों क्या है आपका क्लास 11th की सारी गर्ल्स हमने लिखनी है, उनके नाम लिख लिए होंगे, इस तरह से कुछ हमें दिया गया है। ये सेट हमारा क्या है, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स ऑफ क्लास 11। हमसे पूछा ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो जाहिर सी बात है बच्चों, अगर हमारे पास एक सेट है यू जिसके अंदर हमारी क्लास 11th के सारे स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमने सेट ले लिया ए जिसके अंदर हमारी गर्ल्स आ गई, तो बच्चों ये जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन है किसका बचेगा, ऑब्वियसली बॉयज़ का। हमारा ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बच्चों, बॉयज़ का सेट। तो हम लिख देंगे ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल बॉयज़ ऑफ क्लास 11th। ये था बच्चों आपका आंसर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 22 में बच्चों में क्या दिया गया है, एक यूनिवर्सल सेट यू जिसके अंदर हमारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 एंड 6, एक सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट्स 2 और 3, उसके बाद एक सेट बी जिसके अंदर एलिमेंट्स 3 4 एंड 5। और हमसे क्या पूछा गया है, हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाउंड आउट करना है, बी कॉम्प्लीमेंट फाउंड आउट करना है, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाउंड आउट करना है, ए और बी का यूनियन फाउंड आउट करना है। उसके बाद में हमें ये शो करना है कि अगर हम ए यूनियन बी लेते हैं उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये जो है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के बराबर आता है, ये हमें शो करना है। तो चलिए बच्चों 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाउंड आउट करते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू विदाउट द एलिमेंट्स ऑफ ए। तो ए में एलिमेंट्स दिए गए बच्चों में 2 और 3, इनको अगर हम छोड़ दें तो हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे बच्चों, 1 4 5 एंड 6। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बच्चों आ जाएगा 1 4 5 एंड 6। इसी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट हमें क्या आएगा, बी हमें सेट क्या दिया है बच्चों, इसके अंदर हमारे एलिमेंट्स 3 4 एंड 5। तो बी कॉम्प्लीमेंट बच्चों क्या होगा हमारा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू विदाउट द एलिमेंट्स ऑफ बी। तो इसमें बच्चे हमारे पास एलिमेंट्स 3 4 एंड 5, तो हम यहाँ से 3 4 एंड 5 इन एलिमेंट्स को छोड़ देंगे। उसके बाद हमारे बचते हैं एलिमेंट्स 1 2 और 6, तो ये हमारे आ जाएंगे बी कॉम्प्लीमेंट में। तो आप इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दीजिए 1 4 सॉरी बच्चों 1 2 एंड 6, ये बच्चों हमारा आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद बच्चों हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा गया है बच्चों थर्ड पार्ट में ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो बच्चों आपका ए कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास 1 4 5 6 एंड बी कॉम्प्लीमेंट बच्चों क्या आया था हमारे पास 1 2 एंड 6। अब इसका हमें इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कि दोनों ही सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं हमें उनका एक सेट बनाना है। कॉमन एलिमेंट्स कौन से बच्चों 1 एंड 6, दो ही एलिमेंट्स हमारे पास कॉमन, यानी कि ये बच्चों हमारा आ गया 1 और 6। ये हमारा आ गया ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। लेकिन बच्चों हमें शो क्या करना है, ये वाली चीज़ बच्चों हमें शो करके दिखानी है। हमने ये पार्ट तो निकाल लिया है, सेकेंडली हम ए यूनियन बी और का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। तो बच्चों ए यूनियन बी हमारा क्या आएगा, ए यूनियन बी में हमें क्या लिखना है बच्चों, ए का सेट यूनियन बी एलिमेंट्स जो दिए गए हैं उनके यूनियन लिखना है बच्चों में, क्या लिखना है ए और बी के दोनों के एलिमेंट्स लिखने हैं और जो दोनों में कॉमन है उनको वन टाइम लिखना है। तो हमारे पास क्या जाएगा 2 3 4 एंड 5। अब बच्चों में क्या लेना है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा देंगे। इस सेट पर भी हम कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा देंगे और ये कॉम्प्लीमेंट बच्चों क्या जाएगा, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स जिसके अंदर हमारे ए यूनियन बी के एलिमेंट्स ना हो, तो क्या आएगा बच्चों के पास एलिमेंट्स क्या बच गए 2 3 4 और 5 को रिमूव करने के बाद 1 और 6 बच गए। तो हमारा एक यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बच्चों क्या आ गया 1 और 6। अब बच्चों हमें शो क्या करना था, ये वाला पार्ट, यानी कि हमें अब अगर आप देखते हैं ए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे देखिए, अगर आप देखते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट एंड आफ्टर दैट आप देखते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि दोनों के जो रिजल्ट हैं सेम है। यानी कि अगर मैं एक सेट ए और एक सेट बी का यूनियन लेने के बाद अगर उनका कॉम्प्लीमेंट करता हूँ
या फिर पहले मैं ए का कॉम्प्लीमेंट ले लूँ, उसके बाद बी का कॉम्प्लीमेंट ले लूँ और फिर दोनों का इंटरसेक्शन लूँ, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो सेम आते हैं। ये हमें शो करना था और हम ये क्वेश्चन में प्रूव कर चुके हैं। और यही बच्चों आपका आगे जा करके एक प्रॉपर्टी कहलाती है, एक लॉ बन जाता है, डी मॉर्गन्स लॉ। इसके 2 टाइप्स होते हैं बच्चों, आगे जाकर हम या फिर यही करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ नोट्स होने पढ़ लेते हैं कि इफ़ ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, अगर आपने कोई यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट यू लिया है और आप उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं, तो आपका जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो भी आपका सबसेट ही होगा यूनिवर्सल सेट का। यानी कि इफ़ ए इज अ सबसेट ऑफ यू देन ए कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो ए सबसेट ऑफ वी। ये तो हमारे बच्चों एक नोट, आप इसे नोट कर लीजिएगा। सेकंड थिंग क्या है बच्चों, अगर आपको ए कॉम्प्लीमेंट दिया गया है और आपको दोबारा से उसका ए कॉम्प्लीमेंट निकालने का दिया जाए, तो आपका ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बच्चों वापस से ए ही आ जाएगा। ये बच्चों आपका सेकंड नोट है। या आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्स हमारा एक एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट यू का, लेकिन जो एक्स हमारा ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करता। क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट बच्चों हमारा क्या होता था, वो एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट के होंगे लेकिन सेट ए में बिलोंग नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालने को कहा जाए तो क्या होगा, वो एलिमेंट्स जो मेरे यूथ में तो होंगे लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं होंगे। अगर जो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे, ऑब्वियसली बात है बच्चों फिर वो ए में होंगे। ये एक समझने वाली बात है, कोई इसमें ज़्यादा बड़ी राय नहीं है। आई होप आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। नेक्स्ट करते हैं बच्चों डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ के बच्चों क्या है, 2 टाइप्स हैं। वो क्या है, ए यूनियन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लें तो वो बच्चों किसके बराबर आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर आएगा। एंड सेकंड, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो हमारे बच्चों किसके बराबर आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो बहुत ही आसान है बच्चों, भी हम ये पार्ट हम पीछे प्रूव करके ही आए हैं बच्चों। इसी तरह आप इसे भी इमेजिन कर सकते हैं। आपसे वैसे कोई इसका प्रूफ नहीं पूछने वाला, आपको ध्यान होना चाहिए। बाकी धीरे धीरे एक्सरसाइज में हमारे पास एग्जाम्पल्स आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, जिनसे हम इन्हें दोबारा से समझने का प्रयास करेंगे। इसमें बच्चा आपको करना क्या है, दोनों ही पार्ट में पहले तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट लिख लेना है, कैसा भी दिया हो, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट इन दोनों ही कंडीशंस में। सेकेंडली आपको क्या करना है, अंदर जो आपको साइंस दिए हैं, जैसे मेरे पास यहाँ इंटरसेक्शन का साइन दिया है, तो आप यहाँ पर क्या इसको यूनियन के साइन में बदल देंगे, यूनियन के साइन में आप इस तरह से बदल देंगे। और इसमें आपको क्या करना है, सेम वही ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट लिखना है और अंदर जो साइन दिया है उसका उल्टा लिख देना है। यहाँ पे हमें यूनियन का साइन दिया है तो आप यहाँ पर इंटरसेक्शन का साइन लगा देंगे। आई होप आप समझ चुके होंगे, बहुत ही आसान था। नेक्स्ट करते हैं बच्चों इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। ये बच्चों इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की। वैसे तो मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन एक बार अलग से कॉलम बना करके आपकी बुक में दी गई है, तो 1 बाय 1 इन्हें भी हम दोबारा कवर कर लेते हैं। फर्स्ट आपका क्या दिया गया है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट लॉ। इसके आगे 2 टाइप्स दिए गए हैं या फिर 2 तरीके से बताया गया है। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होगा बच्चों, अगर आप सेट ए और इसके कॉम्प्लीमेंट का अगर आप यूनियन लेते हैं तो आपका यूनिवर्सल सेट आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बच्चों इसकी, अगर मैं सेट ए और इसके कॉम्प्लीमेंट का अगर इंटरसेक्शन लेता हूँ तो मेरे पास एम्प्टी सेट आएगा, ये भी बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सेकंड बच्चों क्या है हमारे, डी मॉर्गन्स लॉ, जो मैंने आपको अभी अभी बताए हैं, ये अभी डिस्कस किए थे हमने। थर्ड हमारा क्या है बच्चों, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। ये भी बच्चे मैंने अभी आपको बताया है, अगर हम एक सेट ए के कॉम्प्लीमेंट का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लें तो वो हमारे उसी सेट के बराबर होता है। अगर हमारे पास सेट बी का कॉम्प्लीमेंट दिया होता और हम इसे दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेते तो भी बच्चे हमारा सेट बी के ही बराबर आ जाता। फोर्थ लॉ क्या है बच्चों, फोर्थ लॉ हमें दिया गया है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। इसके भी 2 पार्ट दिए गए हमें कि अगर हम एक एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। और अगर हम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो बच्चे मेरा क्या होगा, 5 के बराबर होगा, यानी कि एम्प्टी आएगा। इसी बच्चे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है यू, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 to 10। अब अगर मुझे यू कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यू कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों, मेरे यूनिवर्सल सेट यू के वो एलिमेंट्स जिनके अंदर यू के एलिमेंट्स ना हो। अगर यू के अंदर मैं यू के एलिमेंट्स नहीं लूँगा तो मेरे पास एम्प्टी सेट ही आएगा बच्चों।
बहुत ही सिंपल बात थी ये तो। सेकेंडली हमें क्या दिया गया है, अगर मेरे पास एक फाई दिया गया है यानी कि एम्प्टी सेट, अगर मैं एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ तो मेरे पास इसका उल्टा क्या आएगा, सारा का सारा यूनिवर्सल सेट ही बच्चों मेरे पास आ जाएगा। अगर मैं एक डायग्राम बना के देखूँ, मेन डायग्राम, जिसमें मेरे पास यूनिवर्सल सेट यू दिया गया है, इसके अंदर मुझे एलिमेंट दिए गए हैं 1 2 10। अगर मुझे यू कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यू कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा मेरे, इन सारे एलिमेंट्स को छोड़ने के बाद मेरे पास क्या एलिमेंट्स बचेगा, इनको छोड़ने के बाद बच्चों मेरे पास कुछ भी नहीं बचने वाला। यू कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू के सारे एलिमेंट्स को छोड़ने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, अगर मैं सारे एलिमेंट्स छोड़ देता हूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, एम्प्टी रह जाएगा सब कुछ। और एम्प्टी को हम किस तरह से नोट करते हैं, फाई से, फाई से नोट करते हैं। तो ये थी बच्चों हमारी छोटी सी इंट्रोडक्शन क्लास। एक्सरसाइज 1.5 के आपके इंट्रोडक्शन में इतने ही टॉपिक्स थे। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.5 कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।